चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उग्रवादी काल। इसका जो सीरीज़ था उग्रवादी काल का 1905 से 1919 तक, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। तो ये CGPSC मेंस पेपर 3 भाग 1 का पार्ट है। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन इसमें जानेंगे। इसको जानेंगे 1916 का कांग्रेस अधिवेशन के बारे में इसमें जानेंगे। तो कांग्रेस अधिवेशन देखिए, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। मॉडर्न इंडिया का क्या है, पार्ट है। तो चलिए, तो इनके जो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। लखनऊ पैक्ट मतलब समझौता। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार स्थान थे स्थान कौन था? लखनऊ था। तो इसमें हुआ क्या, मैं जो बता रहा हूँ, इसमें हुआ जो फूट जो डल चुका था सूरत में, कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल अलग हो चुके थे। तो वो क्या किए, इनकी एनी बेसेंट के प्रयास से, किनके प्रयास से? एक थी एनी बेसेंट जी की, इनके द्वारा भी कई बार अध्यक्षता की गई थी, एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता। तो एनी बेसेंट जी के प्रयास से क्या हुआ, नरम दल प्लस गरम दल क्या हुए? एक हुए। क्या बोल रहे हैं इसमें? नरम दल प्लस गरम दल क्या हुए? एक हुए। समझे? नरम दल और गरम दल क्या हुए? एक हुए। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुआ? समझौता हुआ। इसमें जो नरम दल और गरम दल तो सिर्फ कांग्रेस का था ना, ये दोनों किन के पार्ट थे? ये आपका कांग्रेस के पार्ट है, कांग्रेस के अंदर समाहित होंगे। ये मुस्लिम लीग आपका समझौता हुआ, ये आपका कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समझौता हुआ अलग अलग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ 1916 में ही। तो इसमें जो नेता कौन थे? जिन्ना के बीच एक समझौता हुआ, है ना। कांग्रेस और एक मुस्लिम जो नेता था, जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे उस समय, मतलब नेता थे। तो जिन्ना उस टाइम के क्या थे? तो जिन्ना को मैं बताया, उसके तहत जो नेता थे, इनके भी समझौता हुआ। और जिन्ना के जो इन्होंने क्या किया गया, कांग्रेस ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग के जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को, मुस्लिम लीग ने ये क्या मांगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया। कौन स्वीकार किया भैया? ये स्वीकार को कांग्रेस लोग स्वीकार कर लिए, मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और वही बाद में जाके हिंदू मुस्लिम भयानक उसका जो एकता हुई, एकता को बांट दिया गया। इसके खिलाफ में थे, विरोध में कौन थे? जो मदन मोहन मालवीय जी इसके क्या थे? खिलाफ में थे, विरोध में थे। जो फैसला जो मतलब स्वीकृति जो प्रदान की थी, इनको स्वीकृति प्रदान की थी, जो मुस्लिम लीग को स्वीकार कर लिया। सांप्रदायिक मतलब प्रतिनिधित्व, मतलब उनका जो एक मुस्लिम का अलग प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, इसका मतलब ये था। मतलब एक कोई चुनाव ना होता है ना,
तो उनका संप्रदाय अलग, उनके जो जाति उनका कास्ट हो उनका अलग एक नेता हो। या फिर आप इसमें ऐसा भी ले सकते हो कि चुनाव उनाव होंगे तो समान उनका जो मुस्लिम धर्म का अलग सम मतलब अलग उसमें चुनाव उनाव होंगे। ठीक है, चलिए एक होम रूल आंदोलन देखते हैं। ये बेसिकली ये 1916 में हुआ था, ये है ना। ये आपका हुआ था, आपका मतलब ये नेता इसके थे बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक जी के द्वारा, तिलक जी द्वारा इसको लाया गया। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा इसको लाया गया। तो ये बोलने का मतलब क्या है, आंदोलन ये हुआ है ना। बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन 1916 में नेता बाल गंगाधर तिलक उस टाइमिंग थे, नेता थे। उद्देश्य ये था कि इनका जो उद्देश्य है जो, तो नहीं ये स्थान देख लीजिए, पहले स्थान बता देता हूँ इसमें करना। तो ये चला महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई को छोड़कर, वह कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार इसमें शामिल थे। मुंबई को छोड़ दीजिए मतलब है ना, महाराष्ट्र के और कर्नाटक थे, महाराष्ट्र कर्नाटक और मध्य प्रांत, जो मध्य प्रदेश हुई मध्य प्रांत, वह बरार जिसको बोला जाता था बरार, क्या बोला जाता था बरार, समझे, मध्य प्रांत और बरार बोला जाता था इसको। तो यह इसका उद्देश्य बता देता हूँ, इसका उद्देश्य क्या था, इसको लाने का उद्देश्य क्या था, होम रूल आंदोलन जिसको गृह शासन भी बोला जाता था। इसी को क्या किया जाता था, होम रूल आंदोलन को गृह शासन बोला जाता था। तो इसका जो उद्देश्य मैं बता देता हूँ, उद्देश्य क्या था इसको लाने का। तो ब्रिटिश शासन के जो चल रहा था उस समय अंग्रेजों का इन लोग क्या ये मतलब दिमाग लगाए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत में अंतर जाके मतलब जो संवैधानिक जो तरीके से तो स्वतंत्रता प्राप्ति करना था, ये था इनका मकसद था कि गृह शासन वही था, मतलब ब्रिटिश शासन के जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, सरकारी विभागों में दफ्तर में जाकर वहाँ मतलब पद पर बैठे हुए धीरे धीरे करते हुए मतलब स्वायत्त शासन अपना खुद का मतलब राष्ट्र और चाहते थे, मतलब ये था मकसद। समझ गया मैं जब बोला। अभी इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं मुँह जुबानी बोल दिया वही है। संवैधानिक इसमें लिख देता हूँ, संवैधानिक तरीके से स्वशासन मतलब खुद का शासन प्राप्त करना इनका लक्ष्य था, प्राप्त करना लक्ष्य था। यह आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। यह आंदोलन जो था आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित है।
जो आयरलैंड में एक होम रूल आंदोलन हुआ था, उससे क्या था, प्रभावित हुआ था। और भारत में जो इस भारत में जो इस आंदोलन की एनी बेसेंट हुआ, लोकमान्य तिलक द्वारा क्या कि चलाया गया, एक मूवमेंट चलाया गया था। भारत में सिर्फ 2 ही लोग इसमें शामिल थे, मतलब 2 ही लोग इनके द्वारा जो इसके नेता थे, मेन जो नेता थे, एक नेता तो बता चुका हूँ मैं, तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। एक नेता थे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी थे। एक आपका वही तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो तिलक जी द्वारा चलाया गया है ना। तो तिलक का जो होम रूल आंदोलन जो मैं बता चुका, मुंबई तक था, कर्नाटक, मुंबई को छोड़ दीजिए, आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वाले एरिया में। और इसकी जो स्थापना हुई थी आपका, इसका देख लीजिए, होम रूल का जो स्थापना हुआ था, इसका मैं लिखा नहीं हूँ, 18 अप्रैल को हुए थे। इसका डेट याद रखिए, आप मेंस राइटिंग में आप लोग लिखेंगे इसको। 18 अप्रैल 1916 को कहाँ हुआ था, बेलगांव में हुआ था। बेलगांव आपका कहाँ है, ये कर्नाटक में, कर्नाटक कहाँ है आपका, कर्नाटक में। होम रूल लीग की स्थापना की वहीं। किसकी स्थापना है, होम रूल की। इसमें जो है मराठा व केसरी पत्रिका का क्या हुआ, प्रकाशन। मराठा और केसरी पत्रिका का क्या हुआ, प्रकाशन हुआ इसमें। तिलक ने नारा दिया इसमें, इसी टाइमिंग में तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिया। मराठा देखिए, मराठा केसरी था, एक केसरी पत्रिका, एक मराठा था। मराठा जो दिया ये अंग्रेजी में था, किसमें था, अंग्रेजी भाषा में था। अब केसरी जो है मराठी भाषा में था। इसको याद रखिए, मराठा में नहीं, मराठी में नहीं था, अंग्रेजी में था। केसरी मराठी भाषा में था, ये था। तिलक ने नारा दिया इसी टाइमिंग में, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये उनके द्वारा कहा गया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यहाँ से यहाँ तक है, और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने नारा दिया 1916 होम रूल के समय। अब एनी बेसेंट का देख लेते हैं। एनी बेसेंट जी का कहाँ से कहाँ तक इनका मतलब विस्तार था। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था। इनका जो आपका जो मध्य प्रांत, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी जितने भी एरिया थे, आपका जो शेष भारत, आपका शेष बचे भारत तिलक को छोड़कर किसमें आए शामिल होंगे, आपका एनी बेसेंट जी के 1916 के होम रूल आंदोलन में। तो इनका जो था गठन हुआ था सितंबर, उनका देखिए 18 तारीख को हुआ था, 18 अप्रैल में हुआ था। ये देखिए 18 अप्रैल 1916। इनका देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने बाद आपका 1916 में ये गठित हुए। ठीक है, सितंबर 1916 में। समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का। एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में हुआ। मुख्यालय इनका देखिए क्या था, इसमें मुख्यालय अडियार। अडियार कहाँ है आपका, मद्रास। मद्रास कहाँ पर, चेन्नई में है।
सचिव जी इसमें कौन कौन से सचिव थे? अरुणले, एक जी अरुणले जी, इनका नाम था जी अरुणले। अब नोट करके याद रखिए इसमें। सर्वाधिक कार्यालय कहाँ थी? मद्रास में थी। इनके जो कार्यालय थे सर्वाधिक जो कहाँ थे? मद्रास में थे। मद्रास में देखिए मुख्यालय था। सचिव जो जी अरुणले थे। कहाँ के? मतलब जो एनी बेजेंट के जो होम रूल आंदोलन चला था सितंबर 1916 में चला था ये। नोट करके 1917 में इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा द्वारा होम रूल आंदोलन को समाप्त कर दिया। समाप्त कब? 1917 में। तो 1917 बोलने का मतलब ये है 1917 में इसको क्या किया गया? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाया गया। इसका देखिए, इसका पूरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होम रूल क्या किया गया? आंदोलन समाप्त। ठीक है, समझ में आया मैं जो बोला इसमें का? होम रूल समाप्त, इसी तरह इसी के तहत समाप्त हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये आपका कब हुआ? 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त कब हुआ? 1917 में हुआ। तो इसे मुख्य बात इसे कहा जाता है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका सुधार हुआ था। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? उस समय के भारत के सचिव थे। ये कौन थे? सचिव थे भारत के। और चेम्सफोर्ड कौन थे आपका? ये वायसराय थे। तो 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ? ये घोषणा हुआ। तो इसमें बेसिकली क्या था? रिपोर्ट जो था 1919 में भारत शासन अधिनियम के रूप में प्रकाशित। तो एक इसी टाइमिंग में भारत शासन अधिनियम 1919 प्रकाशित हुआ इसी टाइमिंग में। एक आपका जो 1919 में साइमन कमीशन 1927 में आया था भारत, है ना? तो गठन तो 1927 में थे। और जो इसका मकसद ये था कि जैसे कि इसमें बहुत सारे बदलाव किए। कैसे? देखिए, इसमें बदलाव किए जो आपका 1919 का अधिनियम था, इसमें क्या किया गया? द्वैत शासन पद्धति लगाया गया। मतलब द्वैत शासन था आपका। केंद्र में जो था विधायिका, और केंद्र में दो भाग में बांट गया। राज्य सूचियाँ थी विषय को, जो जैसे कि अब जैसे प्रांत में हो, प्रांत को उसके विषय को, जो कुछ भी आप काम काज का है विषय को, उसको दो भाग में बांटा गया प्रांत का। उसी प्रकार केंद्र में दो भाग में बांट दिया गया। कोई भी काम काज को आपका एक राज्य और केंद्र का ऐसे करके बांट दिया गया। समवर्ती सूची भी इसमें शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची बाद में हुआ, लेकिन इनमें जो विधायिका से संबंधित कुछ उसको बांटे गए। मतलब किसी में द्वैत शासन लगाया गया तो किसी में हटाया गया। इसमें कुछ विधायिका से संबंधित इसमें सुधार होते गए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हुई। मतलब इसमें जो और एक आपका जो प्रिंसेस का मतलब एक सदन बना, है ना, ग्रुप बना, जिसको शायद मेरे ख्याल से राज्यसभा बोला जाता है। इसको आप देख लिया, जो 1921 में आपका इसके तहत जो घोषणा के तहत आपका संचालन हुआ। इसमें कई सारे सुधार किए, बदलाव किए, मतलब संवैधानिक बदलाव हुआ इसमें। इसको एक याद रखिए, इसमें संवैधानिक
क्या हुआ आपका, परिवर्तन होता गया, परिवर्तन काफ़ी किया गया इसमें, इस केंद्र और राज्य में दोनों में, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों में विधायिका, और किसी में कार्यपालिका बनाया गया तो किसी में न्यायपालिका बनाया गया, किसी में विधायिका बनाया गया। तो ये सारा चीज़ इसमें देख के इसमें देखा गया इसमें। अब इसमें ये विकास की बात की गई है ना, विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक रूप से क्या किया, विकास की इसमें बात की गई। तिलक ने इसमें क्या किया, देखिए इसमें तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यह इसमें इन्होंने क्या, असंतोषजनक व बिना सवेरे का क्या बोले इन्हें, बिना सवेरे का क्या है, सूरज है बोले, इनके द्वारा कहा है कि इनके द्वारा कहा है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किसको कहा गया, पार्लियामेंट सुधार को कहा गया। बेसिकली ये सुधार के लिए लाया गया, इसको पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, घोषणा पत्र, तो कई सारे सुधार भी हुए, बदलाव भी हुए। तो चलिए ये देख लीजिए, इसको मैं वर्ड यूज़ कर देता हूँ। ये समाप्त हुआ आपका। इसके बाद गांधीवादी युग आपका वीडियो में मैं दे चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी 1917 से आप लोग गांधीवादी युग आपको पढ़ लेना, आप लोग काफ़ी हद तक आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए उग्रवादी काल 1905 से 1900 पार्ट 3 है, इसके पहले 2 वीडियो और डाल चुके हैं, आप लोग उसको पहले देखिएगा फिर इसमें आइएगा। इसमें डायरेक्ट मत कूद दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। इन्हीबेशन का प्रयास, अरम दल गरम दल अलग हुई। इसमें क्रमिक रूप से मैं बताऊँ कहाँ कहाँ क्या हुआ, विरोध कौन कौन किया। देखिए मदन मोहन मालवीय जी होम रूल आंदोलन में 16 में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र का होम रूल आंदोलन देखिए कहाँ का, मुंबई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार में सब इसका क्षेत्र विस्तार। गृह शासन बोला जाता था, संवैधानिक तरीके शासन प्रशासन के। इसमें देखिए इन्हीबेशन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में बताया गया है। उद्देश्य क्या था इसमें, संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था होम रूल का। 18 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल की स्थापना हुई, कर्नाटक में हुआ। और इसका जो इन्हीबेशन का सितंबर 1916 में अडियार मुख्यालय था मद्रास में, तो वहीं चीज़ का स्थापना हुआ। सर्वाधिक जो कार्यालय था मद्रास में ही था। 1917 में मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधार आंदोलन समाप्त कर दिए के तहत इसको समाप्त कर दिया होम रूल आंदोलन का। ये इसका मॉन्टेग्यू चेंज पर सुधार का ये देख लीजिए। तो जिनको एडमिशन लेना है प्री CGPSC प्री और वैभव उपम की, जो तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम कर ले सकते हैं। कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा और कम समय में आपको कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। नोट्स भी आपको बनवाए जाएंगे। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का